हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों की नाक से यदि पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, मटमेला आ रहा है, गड्ढा आ रहा है, साथ में सांस लेने में तकलीफ़ है और खांसी भी आ रही है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस पर एक और वीडियो बनाएं। हालांकि मेरी बहुत सी इस तरह से वीडियो बनी हुई है कि बकरियों की नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आए तो आपको क्या देना चाहिए। लेकिन यदि आपको नाक से भी गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, साथ में खांसी भी आ रही है और जो सांस लेने में तकलीफ आ रही है, टेम्परेचर भी उसका बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जितने भी जो भेड़ पालक या बकरी पालक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ भेड़ बकरियों के बारे में भी वीडियो दी जाती है। देखो, वैसे मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन यदि आपको इस मौसम में कई कह रहे हैं कि वीडियो नहीं मिल पा रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक और वीडियो आपको बना दी जाए, क्योंकि इस मौसम में बहुत इस तरह की जो डिजीज़ है जो भेड़ बकरियों में देखने को मिल रही है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि कौन सी एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग आप कर सकते हैं, यानी कौन सी बोलस का प्रयोग करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो साल्ट बता रहा हूँ एंटीबायोटिक बोलस में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं जिन बकरियों में खांसी आ रही है। एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करवा सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं देनी है। यदि प्रेग्नेंट बकरी हैं तो आप इसमें एमोक्सिसिलिन जो साल्ट की एंटीबायोटिक आती है, जिस प्रकार से एमोक्सिनम आती है, इस तरह की जो बोलस आती हैं, जो 3 ग्राम की बोलस आती हैं या 1.5 ग्राम की बोलस आती हैं, इन बोलस का प्रयोग आपको करवाना है। यदि 1.5 ग्राम की आती है तो एक बोलस का आपको तीसरा हिस्सा ले लेना है, आपको 500 mg उस बकरी को देना है। ये तीनों बोलस में से आपको जिन बकरियों में खांसी आ रही है, कोई सी भी एक बोलस प्रेग्नेंट है तो आप एमोक्सिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात इसमें आपको टेम्परेचर के लिए मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल का प्रयोग करवा सकते हैं, साथ में आप निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल का भी प्रयोग करवा सकते हैं। कोई सी भी है, दोनों साल्ट में से कोई सा भी हो, लेकिन यदि प्रेग्नेंट है तो उसमें आपको मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट की जो टेबलेट आती हैं उसका प्रयोग करवाएं। नॉन प्रेग्नेंट है तो आपको निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल का प्रयोग करवा सकते हैं। साथ साथ में यदि बकरियों को ज़्यादा खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो जिस प्रकार से कैट कप आती है उसकी चटनी चटा सकते हैं। इसी प्रकार से नेट कप आती है, जिस तरह से ये आती है नेट कप, ये भी आप अपनी भेड़ बकरियों को 5 ml सुबह और 5 ml शाम को ओरली दे सकते हैं। ये तो है जो टेबलेट है इस तरह का। रही बात उसमें आप अपनी बकरियों को जिस प्रकार से डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरियों में नाक से डिस्चार्ज आ रहा है तो कई बार डिवर्मिंग की वजह से, तो उसमें आप आयुर्मेक्टिन साल्ट की जो लिक्विड आता है उससे आप उसकी डिवर्मिंग करवाएं। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 3 kg है तो 1 ml, 30 kg है तो उसे 10 ml ओरली आपको ये देना है। इस तरह से यदि बकरियों को यदि देंगे तो बकरियों में नाक से जो गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात सल्फाडिमिडिन का भी प्रयोग करवा सकते हैं। सल्फाडिमिडिन जो बोलस आती हैं उनको भी आप, जो एंटीबायोटिक बोलस आती हैं वह लगातार आपको 2 से 3 या 3 से 4 दिन आपको कंटिन्यूटी प्रयोग करनी है। इससे बकरियों की आपको राहत मिल जाती है। यानी जो एंटीबायोटिक टेबलेट, एंटीपायरेटिक, इससे आपकी बकरियों को राहत मिल जाती है। साथ में आप अपनी बकरियों को एविल जो टेबलेट आती है वह भी दे सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए ये क्या क्या देना है। एक तो आपको एंटीबायोटिक बोलस कोई सी भी हो वह देनी है, एक आपको एविल टेबलेट देनी है, साथ में आपको मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल की जो एक टेबलेट आती है वह साथ में देनी है। और रही बात जो ये लिक्विड आते हैं नेट को, ये भी आपको 2 से 4 दिन, यदि खांसी और सांस लेने में तकलीफ है तो ये प्रयोग करना है। ये 2 से 3 दिन आपको कंटिन्यूटी देनी है, इससे बकरियों में आराम आ जाता है। रही बात आपको इसके इंजेक्शन के बारे में यदि जानकारी लेनी है तो इंजेक्शन के बारे में बता दूंगा, लेकिन आप इस जो टेबलेट है इनसे आपकी बकरियों का आराम आ जाएगा। कौन कौन से इस तरह के इंजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं, पूरे इंजेक्शन, कौन कौन सी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, वह भी यदि जानना चाहते हैं नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, आपको इंजेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा। ये वीडियो जल्दी में इसलिए बनाएगी कि बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दी जाएगी। कौन कौन सी जो टेबलेट आती हैं उन सभी टेबलेटों का प्रयोग, या कौन से इस तरह के जो लिक्विड आते हैं उनका प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। ये वीडियो जितने में सकता है भेड़ पालक या बकरी पालक है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से मेरे को प्यार